फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो आज की जो वीडियो है वो होगी लिव इन द एंड के बारे में कि लिव इन द एंड क्या होता है लॉ ऑफ अजम्पशन में, और आज हम उसी पे बात करेंगे। लिव इन द एंड का सिंपल सा मतलब है कि उस आपकी जो कोई डिज़ायर है, कुछ भी डिज़ायर हो सकती है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपकी ड्रीम जॉब हो, उसके एंड स्टेट में जा कर के उसको फील करना। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपकी कोई डिज़ायर कार है। ठीक है, आपकी कोई कार है जो आपकी ड्रीम कार है। ठीक है। अब आप लिव इन द एंड में कैसे जाओगे कि आपने वो कार देखी, एग्जांपल के लिए देते हैं, जैसे आपकी मर्सिडीज़ है, उसके कोई मॉडल है जो आपका फ़ेवरेट है। ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, जो भी मॉडल आपका फ़ेवरेट है, आप उस कार को अच्छे से देखोगे, उसकी वीडियो, उसकी फ़ोटो, और फ़ोटोज़ अच्छे उसकी वीडियो देखो उसमें, क्योंकि जब आप कार्स के वीडियोज़ देखते हो तो उसमें वो पूरा दिखाते हैं कार के अंदर में क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है, सब कुछ। अब आपने वो वीडियो देखी, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि कौन सा मॉडल है, कौन सा कार्ड है, कहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसा फंक्शन है, सब कुछ। अब एकदम वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो गई है। अब आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आप जो है ना कार के शोरूम में गए हो, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ जा रहे हो, या फिर सब फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हो। आप उस शोरूम में गए हो, आप वहाँ पे एक हॉल में बैठे हो, है ना, आपको फिर वहाँ पे कुछ पेपर साइन करने को मिले, आपने वो साइन करा, फिर जो कार को हम अनरैप करते हैं, उसका जो जो कर्टेन हटाते हैं उस पर से, वो आपने किया। आपको एक बड़ी सी की दी गई, जो एक उसकी जो उसका एक आइकन होता है की का, वो आपको दिया गया। फिर आपने केक कट किया, है ना, फिर आपने पिक्चर्स क्लिक करी, और फिर आप वहाँ से कार लेके निकले। सो दिस इज़ हाउ। और वो कौन सी कार होगी, जो भी मर्सिडीज़ की आपकी मॉडल जो भी फेवरेट होगी। अभी ये मेरे मतलब मैंने इससे मर्सिडीज़ का एग्जांपल लिया, आप कोई भी ले सकते हो एग्जांपल, है ना, कोई भी आपकी ड्रीम कार है। तो इस तरीके से आप उस स्टेट में चले गए हो। अब ये एक तरीका होता है, आप इसको विजुअलाइज़ करो, जैसे रात में सोने से पहले, ठीक है, या फिर सुबह उठने के बाद। ये 2 टाइम बेस्ट होता है विजुअलाइजेशन का। और मेडिटेशन के बाद भी बेस्ट टाइम होता है विजुअलाइजेशन का। उसके बाद आप पूरे दिन अफ़र्म करो ना, आई गॉट माई ड्रीम कार, आई गॉट माई ड्रीम कार, आई गॉट माई ड्रीम कार। ठीक है, मतलब पूरे दिन, या फिर आप अफर्मेशन को रिकॉर्ड करके भी बार बार सुन सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उस स्टेट में रखेगी कि मेरे पास वो ड्रीम कार है। अब क्या करना है आपको। अब दूसरी चीज़ क्या दिक्कत आती है कि मान लो अभी जो 3D रियलिटी है आपकी, मतलब अभी जो रियलिटी है आपकी, अभी आप जिस सिचुएशन में हो, अब सपोज़ करो कि यू आर अर्निंग 15,000 पर मंथ। ठीक है, अभी आपकी 15,000 है, मतलब अर्निंग है, और आपका ड्रीम जो कार है वो है मर्सिडीज़। एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, अभी आपको लॉजिकली तो लगेगा कि अरे यार, मेरी तो 15,000 सैलरी है, मैं कहाँ से मर्सिडीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, इस जन्म में तो संभव नहीं है। राइट। तो आपको आपका जो ये 3D है उसको इग्नोर करना है। ठीक है, आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने आप को बोलना है कि नहीं, आई हैव दिस कार, आई हैव दिस कार। ठीक है, और आपको अपने 3D को इग्नोर करना है। ठीक है, लिव इन द एंड यही होता है। अब मान लो आपने कभी वो कार देखी, जैसे कोई सेलिब्रिटी को आपने देखा कि वो ड्राइव कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी देखा, तो आपको उसको देख के बहुत अच्छा फील करना है, कि ऐसा नहीं, उसको आपको जेलस फील नहीं करना। क्योंकि लिव इन द एंड में अगर आप चले गए हो, मतलब कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, और अगर आपके पास कोई चीज़ है तो किसी और के पास होगी, तो आपको जेलसी तो नहीं होगी। तो ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, बट धीरे-धीरे जब आप अपने थॉट्स पे ध्यान दोगे, आपकी इनर रियलिटी, आपके अंदर क्या चल रहा है, उस पे ध्यान दोगे, तो धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, जो है मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है जो मेरे डिज़ायर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। मतलब आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपकी फीलिंग, वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होनी चाहिए। इट इज़ फीलिंग का तो चलो स्टार्टिंग में नहीं आता। हाँ, तो फीलिंग का तो चलो स्टार्टिंग में नहीं आता है, बट आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स और आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अगर आप 15,000 अर्न कर रहे हो और आप अभी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। देखो यही तरीका है। जो आपका 3D है ना, वो एक पपेट की तरह है। ठीक है, मतलब 3D जो है, या पपेट बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि हाँ, 3D जो है पपेट की तरह है, वो आपको फॉलो करेगा अगर आप 4D रियलिटी में रहना स्टार्ट कर देते हो। आप एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो अपने आप को, आप फ़ील करना स्टार्ट कर देते हो। स्टार्टिंग में फ़ीलिंग नहीं आएगी, आई नो, बट धीरे-धीरे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे-धीरे ट्रेन हो जाएगा, तो आप एकदम फ़ील करने लगोगे। मतलब यहाँ पे है ना, हमको थोड़ा-सा डिल्यूज़नल होना है, ठीक है? डिल्यूज़नल, अगर आप डिल्यूज़नल होने से आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो रही है, तो डिल्यूज़नल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारे लोग हैं, जब आप लॉ ऑफ असम्पशन को मानते हो, तो आपको डिल्यूज़नल होना ही पड़ता है, ठीक है? सो इस तरीके से आप लिव इन द एंड में आप जा सकते हो। अब जैसे दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे जॉब का एग्जांपल ले, अभी आप एकदम अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आपको पता है आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है ना, आपके पास, आप देख रहे हो आपके दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, आपके रिश्तेदार, कज़न्स, है ना, आपकी फैमिली से आपको बोला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना है और हमेशा अज्यूम करना है, ओके, आई गॉट माई ड्रीम जॉब। आप उसकी सैलरी, अपना एक स्क्रिप्टिंग करो, आप लिस्ट बनाओ जिसमें आप कितनी सैलरी चाहते हो, आप किस शहर में जॉब करना चाहते हो, आप
जो आपका जहाँ पे आप रहोगे, है ना, मतलब आपका जो भी फ्लैट होगा वहाँ से कितनी दूरी पे आप जॉब चाहते हो, आप वर्क एनवायरनमेंट कैसा चाहते हो, आप जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो कैसा चाहते हो, आप क्या चाहते हो, लोग आपको कैसे ट्रीट करें, आपकी सैलरी कितनी है, आपका बॉस कैसा हो, या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम में चाहते हो या फिर आप कुछ और खुद का करना चाहते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपको क्या करना है, उसकी लिस्ट बनानी है, उससे रिलेटेड अफर्मेशन लेना है एंड उसको बार बार विजुअलाइज़ करना है। ठीक है, विजुअलाइज़ मतलब विजुअलाइज़ का तो मैं बेस्ट टाइम बोलती हूँ रात में ही होता है, पूरे दिन में आप क्या ही विजुअलाइज़ करोगे। पूरे दिन सिंपली बस आपको अपने आप को ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर मान लो बाहर से मुझे कोई बोल रहा है एग्ज़ाम्पल के लिए कि मान लो अगर मैं जॉब का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, बाहर से कोई बोल रहा है कि अरे अभी तक जॉब नहीं है तुम्हारे पास, ये नहीं है, वो नहीं है। आपकी क्या फीलिंग है? अगर आप भी उस चीज़ को रियलिटी मान रहे हो तो फिर आपको कभी भी वही चीज़ आपको शो करेगी, क्योंकि जो आपकी 3D रियलिटी है वो आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको ही शो करती है। ठीक है? तो इसीलिए आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है, और कोई अगर ऐसा कुछ बोले आप बोलना कि अरे ये ऐसे ही बोल रहा है, बट मेरी रियलिटी ये है कि आई हैव दिस जॉब, आई हैव माई ड्रीम जॉब। और अगेन दूसरी चीज़ मान लो आप रिलेशनशिप में भी ले सकते हो, अगर आपको मैरिज के लिए आप चाहते हो और आपको कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा या अच्छी लड़की नहीं मिल रही जैसा आप चाहते हो, और लोग आपको बोल रहे शादी कर लो, है ना, सेटल करना पड़ेगा, हर चीज़ नहीं मिलती। आपने सुना होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं अरे रिलेशनशिप में तो हर चीज़ नहीं मिलती, है ना, कोई अच्छा पर्सन मिल जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा अच्छा हो या सब कुछ अच्छा हो, बट आप अगेन सारी क्वालिटीज़ लिखो जैसा पर्सन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसी रियलिटी में रहो। आपको किसी और के बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि ठीक है, आई गॉट दिस पर्सन। अब मान लो एग्जांपल देती हूँ, रिलेशनशिप का एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ करो कि अभी आप रिलेशनशिप में आ चुके हो और आप एकदम अच्छे, है ना, लॉयल और एक कमिटेड रिलेशनशिप में, तो क्या आप सोशल मीडिया पे रैंडम लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजोगे? नहीं भेजोगे ना। जो लोग करते हैं मान लो कि ये डेटिंग ऐप्स पे तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में हो। तो ये होता है कमिटमेंट, आप विजुअलाइज़ कर सकते हो, है ना, कि ओके आई एम इन हैप्पी रिलेशनशिप। आप डेट पे जा रहे हो, आप एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे हम शादी का भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप जिस टाइप के पर्सन को चाहते हो तो आपको कभी भी अपने 3D पे रिएक्ट नहीं करना। और लिव इन द एंड का सिंपल सा यही मतलब होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं हमारे फ्यूचर में, और फ्यूचर का क्योंकि टाइम का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ देख नहीं सकता है, वो सुन सकता है बस। ठीक है, तो आप उसको जो भी चीज़ बार बार बोलोगे वो समझ जाएगा और वो ही ट्रेन हो जाएगा। सेम चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड में टाइम का कोई भी वो नहीं है, तो पास्ट और फ्यूचर वो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो उसमें भी जब आप से प्रेजेंट में रहते हो, आप बोलते हो ये चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है तो आपके साथ अभी होगी। ठीक है, तो यही तरीका होता है लिव इन द एंड का, कि आपको जो चाहिए बस आपको उसको विजुअलाइज़ करना है, उस स्टेट में रहना है, और बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट में नहीं सोचना। मैं मानती हूँ बहुत बार 3D आपको एकदम ऑपोजिट शो करता है, और 3D भी इसीलिए शो करती है क्योंकि आपके पास्ट के थॉट्स वैसे रहे हैं। ठीक है, आपका थॉट ही आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप कभी ध्यान देना या फिर आप कभी नोटिस करना, अगर मान लो आपको किसी पर्सन को लेकर के ना एक बहुत गलत अजम्पशन है कि ये तो बहुत ख़राब है, ये तो बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा है, तो जब भी वो पर्सन आपसे मिलेगा ना, आपका मान लो कोई रिश्तेदार है, आपको वो पसंद बिल्कुल नहीं है, तो जब भी वो पर्सन आपके से मिलेगा ना, उसका बिहेवियर आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि आपने उसको लेकर के वैसा अजम्पशन बनाया है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो है बिल्कुल भी इन चीज़ों में मतलब कि लिव इन द एंड में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी 3D कुछ भी शो करे, नो मैटर वॉट, एकदम ज़िद ठान लो, स्टबर्न हो जाओ कि मेरी रियलिटी यही है। और सच बता रही हूँ, जब आप मेंटल डाइट जैसे लेते हो, आप परसिस्ट कर रहे हो, आपकी ड्रीम लाइफ एक मंथ भी मैंने बहुत बोल दिया, एक वीक में बदल जाएगी। आप बिल्कुल एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है ना, एकदम डिटैच्ड हो जाओगे चीज़ों से। एग्जाम्पल, अगर आपके पास सब कुछ है तो आपको किसी चीज़ को देख के क्रेविंग थोड़ी होगी। अगर मान लो आपका ड्रीम है कि मुझे न्यूयॉर्क में सेटल होना है, ठीक है, ठीक है, तो जब आपने खुद को वैसा विश्वास दिला दिया बार बार इन्फॉर्मेशन करके, विजुअलाइजेशन करके, तब आप किसी को देखोगे आपके आसपास में या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई न्यूयॉर्क में, तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा, या फिर आपको वो नहीं लगेगा कि अरे इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी तो खराब है, क्योंकि आप भी रह रहे हो। तो दिस इज़ वॉट लिव इन द एंड। लिव इन द एंड का यही मतलब है। सो यही चीज़ मुझे बतानी थी, एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।